हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से है, इसमें जो है अंक नहीं दिया है। शुद्ध हिंदी में समझिए, अंक नहीं दिया है, मैथमेटिक्स का सवाल है। बच्चे यही देखकर डर जाते हैं कि जब अंक नहीं दिए तो होगा कैसे। देखिए क्वेश्चन सुनिए। एक मकान के आधार से ए मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। पुनः उसी आधार से बी मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि मकान की ऊंचाई √AB होगी। ये तो है आपका सवाल। अब आप कहेंगे ऐसा ही होगा कैसे। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में मैं जब प्लेलिस्ट में पढ़ाया हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे, अगर देखे होंगे तब, नहीं देखे होंगे तो जाइए देख लीजिए। वहाँ पर मैं इसका ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक बताया हूँ कि क्यों, कैसे, कब होता है, कैसे। बट यहाँ पर जो है मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा प्रश्न आया कि जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है, ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, तो आप प्रश्न पढ़ने के साथ साथ डायग्राम बनाते चलिए। जैसे देखिए, एक मकान के आधार से, यानी पहले एक मकान है, ठीक है, ए मीटर चलने पर, मकान का आधार है, ए मीटर चलनी है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। लो भैया, थीटा हम बना लिए, भाई नामकरण कर दिए ABC। पुनः का मतलब होता है, यहाँ पर हमें कोई का आगे जाओ, आगे गए, वहां से देखें थीटा कोण, फिर बुला लें, कहें नहीं वापस आ जाओ, वापस आओ, यहाँ पर आ गए। पुनः उसी आधार से B मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर पूछने का इसका तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है। जैसे यहाँ पर बोला है कि एक मकान के आधार से A मीटर चलने पर कोण थीटा, B मीटर चलने पर 90 माइनस थीटा है। ये तो क्वेश्चन है, ऐसे होगा जैसे हम ये बताने वाले हैं। एक प्रश्न इसमें और बन सकता है कि एक मकान के आधार से A तथा पुनः उसी आधार से B मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। कोटिपूरक है। जब कभी भी कोटिपूरक का नाम आ जाए किसी भी सवाल में, या तो कोटिपूरक का नाम ना आए, और अगर कोटिपूरक हो रहा है तो सवाल आप हमेशा ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले करेंगे कैसे। तो आप लिखेंगे तुरंत त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू, H मान लीजिए, माना ऊंचा क्या है, मान लीजिए ना, माना मकान की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, H मीटर है, H हो गया। अब tan थीटा अगर लगा रहे हैं तो tan थीटा तो सबको पता होगा त्रिकोणमिति में क्या होता है। थीटा यहाँ है, लंब ये बनेगा, tan थीटा लंब अपान आधार A, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आइए त्रिभुज ABD में tan थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा। जो थीटा रहेगा वही लिखना है, अपने पास से कुछ छेड़खानी नहीं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब अपान आधार कितना है, B। ठीक, अब एक चीज और, फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे तो सब, यहाँ देखिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू H/B, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज अब लिखिए, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब सभी लोगों को पता होगा कि जब किसी भी समीकरण का एक समीकरण से मल्टीप्लाई करें या जोड़ें या घटाएं तो LHS से, RHS से घटता है, जुटता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप वही काम कीजिए।
समीकरण 1 एवं 2 का 1 और 2 का गुणा करने पर तो आप कहेंगे जब गुणा करेंगे 1 और 2 का तो LHS तो tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू इतना हो गया ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू H/A इंटू H/B। आप सभी लोगों को पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। आप लोग कहेंगे कितना फार्मूला आप पढ़ा दिए, देख तो रहा है अभी, यहाँ लिख दें tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है चैनल पर जाकर पूरा प्लेलिस्ट देख डालिए, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। ये भी देखिए, हम ये नहीं कहेंगे मत देखिए, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पर बता रहे हैं लगभग उसमें नहीं बताया गया है, क्योंकि ये सब प्रश्न उससे अलग ही है। तो ये भी प्रश्न देखिए और टाइम निकाल कर धीरे धीरे उस पूरे वीडियो को देख लीजिए। tan थीटा कॉट थीटा 1 इक्वल टू H स्क्वायर। अब कुछ बच्चे 2H बोल देंगे, नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, AB। आगे बढ़िए, क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई कीजिए, H स्क्वायर बराबर AB, H बराबर √AB। यही आपको प्रूव करना था कि मकान की ऊंचाई √AB होगा, तो √AB देखिए यहाँ पर आ गया, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि यदि A की वैल्यू इतना, B की वैल्यू इतना, तो मकान की ऊंचाई होगी। तो हमसे उससे मतलब नहीं, आप लोग AB का मान रख के निकाल लेंगे। हमको ये मेथड आप लोगों को बताना था कि कैसे होगा, जब कभी कोटि पूरक बोले तो ऐसे ही होगा, ठीक है। ये रहा आप लोगों का प्रश्न। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में कोई अन्य प्रश्न को लेकर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नोटिफिकेशन आना आपका ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई टाइम नहीं है वीडियो का, जब भी मन कर दे रहा है तब भी अपलोड, जब बना तभी अपलोड, ठीक है। तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों पर पूरा ध्यान दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।